नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर मैं एक बात कहती हूं कि जाति है कि जाति नहीं। भारत देश में लगातार इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी जब जाति के आधार पर कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण हो जाता है। लेकिन अति तब हो जाती है जब इस भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियों को लेकर इस भारत देश में हम विवाद देख रहे हैं। और विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि विवाद करने वाले वो लोग हैं जो उन्हीं के संविधान से आज कानून के रक्षक हैं। और एक तरह से जो काला कोट पहनने की जो पावर मिली है वो उस संविधान से ही मिली है जिसको कि परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा। साथियों, अभी वर्तमान की एक घटना है, जिस तरह से आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो मामला सामने आया और तथा कथित अनिल मिश्रा नाम के वकील जो कि पूर्व अध्यक्ष रहा है बार एसोसिएशन का, उसने बाबा साहब की मूर्ति के विरोध में एक प्रदर्शन किया। और उसने नहीं बल्कि तमाम मनुवादी विचारधारा के जो अधिवक्ता थे वो इस विरोध में उतर के आ गए कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, उन्होंने न जाने किस किस तरह की बातें की, वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। अब क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। इस विषय पर बात करने के लिए अपने साथ में आमंत्रित करूंगी एडवोकेट जबीम प्रकाश जी को, क्योंकि वो भी एक अधिवक्ता है और एक अधिवक्ता होने के नाते जो विरोध बाबा साहब की मूर्ति का ग्वालियर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम नमो बुद्धाय नीलम जी। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, जिस तरह से ग्वालियर का जो प्रकरण सामने आ रहा है, लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तमाम लोग उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो बात बात पे जाति को आगे लेकर आते हैं, वो योग्यता को बहुत पीछे धकेलते हैं। तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति अगर लगेगी तो हम उसको तोड़ देंगे? देखिए नीलम जी, एक गली में कुत्ता जो है जब भी आपको दिखाई देगा जी, तो आप जो है उससे यही उम्मीद करेंगे कि वो भौंकेगा, और आप ये भी अपेक्षा कर सकती हैं कि वो काट भी सकता है, और आप उससे जो है अपना बचाव करके ही निकलेंगी, सारी सावधानी बरतते हुए निकलेंगी। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। जो लोग आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। जी, और उनके घर में अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्रांति हो जाए तो उनके घर का नक्शा ही बदल जाए। अभी उन्हें डर इस बात का है कि संविधान के जरिए जो समानता का अधिकार भारत के लोगों को मिला, जो पिछड़े हुए लोग थे, जो सामाजिक पिछड़ापन इस देश में था, उस सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास इस संविधान के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो इसी प्रयास को वे जो है विफल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो समानता का जो अधिकार मिला है, तो समानता का अधिकार छीनने वाले लोग भी थे। जिन लोगों ने समानता का अधिकार छीना, उन्हें ये डर था कि जिन लोगों का वे समानता का अधिकार छीन रहे हैं वे उनसे अधिक बलवान हैं, अधिक सामर्थ्यवान हैं, अधिक योग्य हैं। इसीलिए उनका बल छीन करने के लिए उनसे जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन को ही समाप्त करने के लिए उन्होंने जो है इस प्रकार की जो है नाना प्रकार की यातनाएं, प्रताड़नाएं और मानसिक गुलामी जो है इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर लगाई। तो आज भी उनको यही डर सता रहा है कि बाबा साहेब की मूर्ति जहां जहां लगेगी वहां वहां के लोग बाबा साहेब को देखेंगे, पूछेंगे कि ये मूर्ति किसकी है, तो लोग बताएंगे कि ये मूर्ति बाबा साहेब की है। जब लोग ये बताएंगे कि ये मूर्ति जो है बाबा साहेब की है, तो लोग ये भी पूछेंगे भाई इसकी मूर्ति क्यों लगाई है। तो फिर चर्चा शुरू हो जाएगी, और जब चर्चा शुरू होगी तो इस देश का इतिहास भी लोगों के सामने आने लगेगा। सर, एक सवाल बार बार उठता है, खासकर बुद्धिजीवी जो लोग हैं जो इस पर चिंतन मनन करते हैं, इन चीजों को एक तरह से प्रकाश में लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि जीते जी अंबेडकर इतने खतरनाक नहीं थे जितने आज वो मरने के बाद हो गए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब जब बाबा साहब की मूर्तियों की बात आती है या उनके सम्मान सत्कार की बात आती है तो तथाकथित लोग अपने आप को मतलब वहां पर प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब का विरोध करने के लिए। तो क्या ये वास्तव में सही है कि एक अंबेडकर जितना जीते जी खतरनाक नहीं था, आज उसकी मूर्तियां ज्यादा खतरनाक है? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत खतरनाक थे उन लोगों के लिए जो समानता के विरोधी हैं, न्याय के विरोधी हैं, जो शोषण करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है जो समाज सुधार का काम करता है
वो अपने जीवन काल में उतना प्रचलित नहीं हो पाता। लेकिन जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो उसके अनुयायी हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जगह जगह आके कार्यक्रम करने लगते हैं, तो फिर जो है वो विचारधारा फैलने लगती है। और जब विचारधारा फैलती है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति का जो कद है वो कितना ऊंचा था। तो इसलिए जो है ये बात तो ठीक है कि जिंदा अम्बेडकर जो जितना खतरनाक थे, उससे कहीं ज्यादा जो है वो अपने मरने के बाद खतरनाक हो गए हैं। हाँ सर, खतरनाक तो हो गए, लेकिन जो अधिवक्ता जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट और विरोध में दोनों शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एक पक्ष वो भी है जो लगातार ये डिमांड कर रहा है वहां पर हाई कोर्ट के सामने बैठकर कि बाबा साहब की मूर्ति जो हाई कोर्ट है उसके प्रांगण में लगनी चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष वो है जो लगातार विरोध कर रहा है और मूर्ति को तोड़ने तक की बात कह रहा है। और वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर यूनाइटी की बात आएगी तो हम यहाँ पर जय श्री राम की भी मूर्ति लगाकर दिखा देंगे। तो जानना चाहूंगी सर, एक तरफ जय श्री राम की मूर्ति की बात हो रही है, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है, तो दोनों में मैं फर्क तो नहीं कहूंगी, लेकिन विचारधारा के आधार पर और इस देश के कल्याण के आधार पर कहां तक देखते हैं? नीलम जी, जो लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति लगे, मैं खुले मन से ये कहना चाहूंगा कि दोषी वही लोग हैं। अगर आज कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने का विरोध करने की हिम्मत कर पा रहा है, तो उसके लिए वे लोग दोषी हैं जिन लोगों ने अभी तक केवल विरोध करना सीखा है, मनुवाद को कोसना सीखा है, ब्राह्मणवाद को कोसना सीखा है, लेकिन ब्राह्मणवाद की जगह पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कही, जिन्होंने कहा कि इस देश में केवल दो संस्कृतियों के बीच में संघर्ष का ही इतिहास है। जी। और दो संस्कृतियां कौन सी बताई हैं? एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति, एक तरफ बौद्ध संस्कृति। बाबा साहब बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं। क्या जो लोग आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को वहां लगाना चाहते हैं, क्या उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया? इन्हीं लोगों में से आप जाके इंटरव्यू लीजिए और यही लोग जो हैं ये मनुवादी लोग होंगे, ये ब्राह्मणवादी लोग होंगे, ब्राह्मणवादी मानसिकता में लिप्त लोग पाए जाएंगे। और आपने भी कई जगह इंटरव्यू लिए हैं, और जब आप इंटरव्यू लेती हैं, भीम आर्मी के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं और उनके हाथ में जो है कलावे आप देखती हैं। सर वो बात एक तरफ है, क्योंकि अभी जो मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि आपने संस्कृति की बात की और इस पर परम पूज्य बाबा साहब भी बहुत स्पष्ट तौर पे रखते थे, क्योंकि जब तक आप अपनी संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन अभी जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि बार बार जो जाति है, जाति हमेशा आगे आती ही आती है, चाहे आप में कितनी ही योग्यता हो। तो जो अधिवक्ता वहां पर विरोध करे, जैसा कि मैं सवाल पूछना चाहती थी, आज वो काला कोट पहने हुए हैं, यानी कि मैं मनुवादी विचारधारा के लोगों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि जिस संविधान के कारण या जिस परम पूज्य बाबा साहब के कारण उनके शरीर पर वो कोट आया, उन्हीं का ये एक तरह से बगावत कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि जो जयपुर का हाई कोर्ट है, वहां पर आज तक मनु की मूर्ति स्थापित है, उसको लेकर इन तथाकथित लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस भारत देश का संविधान लिखा उसके लिए खिलाफत करते जरूर नजर आते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम जी, अभी आपने कहा कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है, बहुत अच्छी बात कही है। मेरा आपसे प्रति प्रश्न है कि उनको समझाने का प्रयास किसने किया है? आप बताइए मुझे, किसने प्रयास किया है? उनको कोसने का काम, उनको गाली देने का काम, उनसे संघर्ष करने का काम, उनसे जो है मूंछों का ताव देने का काम, ये तो मैंने देखा है। लेकिन सर अनपढ़ गवार तो नहीं है, वो अपने आप को एक श्रेष्ठ श्रेणी में रखते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, तो बुद्धिजीवी कम से कम सही गलत की तो पहचान कर सकता है ना? देखिए, जब किसी के मन मस्तिष्क पर पैदा होते ही और उसके मन पर जो है, उसके चित्त पर विभिन्न प्रकार के आलेप लगा दिए जाएं, जाति के और धर्म के, फिर उसको जो है वो समाज, वो परिवार जो है अंधा बना देता है। और फिर ऐसा अंधा हुआ व्यक्ति कुछ भी देखने में समर्थ नहीं होता। अभी पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वाई.के. चंद्रचूड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या मामले पर मैं बहुत पसोपेश में फंस गया था और मैं कई दिनों तक राम की मूर्ति के सामने बैठा रहा। अब बताइए, इससे बड़ा अंधापन क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति को राम का जो चरित्र है उसकी अगर बात की जाए, पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखी, उसका हिंदी में अनुवाद जो है पेरियार दलाई सिंह यादव जी ने किया, और सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केस भी जितवाया, राशि भी दी, जो राशि भी उनको दी, मुआवजा दिया। तो वही उसी सुप्रीम कोर्ट का
चीफ जस्टिस जो राम की बात कर रहा है, राम की शरण जाने की बात कर रहा है, अगर मैं इन्हीं चीफ जस्टिस साहब से एक सवाल कर लूं कि अगर आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर और नदी को पार करना चाहते हैं, दूसरे किनारे पे जाना चाहते हैं, और वहां पर अगर आप नदी से ये कहेंगे कि हे नदी, तू थोड़ी देर के लिए सूख जा, मुझे जो है दूसरे किनारे पे जाना है, तो वहां पर खड़े हुए लोग आपसे क्या कहेंगे? तो मैं जाहिर तौर पे कह सकता हूं कि वहां पर जो आपको जो लोग देख रहे होंगे, वो आपको पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। वो ये कहेंगे कि क्या कभी ऐसा होता है? अरे भाई, एक पुल का इस्तेमाल करो, या फिर तैर के जाओ, या फिर नाव का इस्तेमाल करो, जी। लेकिन नदी को क्यों सूखने के लिए बोल रहे हो? लेकिन वहीं पर यही जो वाई के चंद्रचूड़ साहब हैं, ये दिमाग से इतने अंधे हो गए कि वो रामायण में जब राम समुद्र के किनारे खड़े होकर जो है और समुद्र को सूखने के लिए कह रहे हैं, जब वहां पर अपनी अकल नहीं लगा पाते। भाई, जब एक नदी नहीं सूख सकती है तो ये समुद्र कैसे सूखेगा? और उनको कोई पागल नहीं कहता है। सर ऐसे सर जी जी आदरणीय नीलम जी, मतलब मैं अगर रामायण का विश्लेषण करना चाहूं तो उस रामायण में मैं कोई चरित्र ही नहीं पाता हूं, कोई ऐसी महानता नहीं पाता हूं, कोई उपदेश नहीं पाता हूं, बल्कि उसमें मैं जो है इस देश के लिए एक विनाश देखता हूं, अंधश्रद्धा देखता हूं, पाखंड देखता हूं। संविधान हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अंधविश्वास और पाखंड की बात करता है, सर, चमत्कारों की बात करता है। वो तो उसी विचारधारा के, स्वाभाविक सी बात है कि उस पर काम तो करना और उसी को आगे इसीलिए बढ़। लेकिन अभी वर्तमान में जो सीजेआई नियुक्त हुए हैं वो तो बौद्ध समाज से बताए जा रहे हैं और भारत के पहले बौद्ध हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से जज बने हुए हैं। तो सर, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, तमाम उन बहुजन नेताओं की बात करें, तमाम उन सांसदों की बात करें जो कहीं ना कहीं रिजर्व सीट से और बाबा साहब के संविधान से आज संसद में बैठे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कठपुतली है या फिर एक तरह से मूक बनकर तमाशा देखते हैं? देखिए, इस बहुजन समाज ने आज जो संविधान ने उनको सहूलतें दी थी, जो लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत के लोगों को दिया था कि तुम अपने वोट की ताकत से जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन ये विडंबना है, दुर्भाग्य है, इस देश का जो बहुजन समाज है, उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और आज जो लोग मूर्ति को लगाने के लिए, वहां पर बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने के लिए जो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों ने उस लोकतंत्र की रक्षा नहीं की। और आज लोकतंत्र चिल्ला तो रहे खतरे में है नहीं, लोकतंत्र जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लोकतंत्र के जो सारे के सारे पिलर हैं, वो आज जो है ये जो देशद्रोही लोग हैं, इनके हाथ में चले गए हैं। लेकिन सर, अब तो कम से कम ये लोग खुलकर तो बोल रहे हैं, क्योंकि एक समय वो था जब ये खुलकर भी नहीं बोल सकते थे, किसी चीज के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन संविधान के माध्यम से और कहीं ना कहीं जैसे जैसे धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग कैडर कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो है कि वो आज इनके खिलाफ खड़े हैं आमने सामने। नहीं नीलम जी, मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सच को जो है बहुत कम लोग जान पाते हैं, जी। और जो जान लेते हैं और जब वो अंधे लोगों को सच बताते हैं तो वो उसको सुनना पसंद नहीं करते। पहली बात तो फिर समझना नहीं चाहते, समझने की शक्ति नहीं होती उनके पास, इसीलिए वो जो है इग्नोर कर देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने ज्ञान देने के लिए सबसे पहले जो लोग चुने वो लोग नहीं थे। रास्ते में जब जा रहे थे सारनाथ की तरफ, तो एक आजीवक पंथ का साधु मिला, उसको समझाना चाहा, उसने समझा नहीं, उसको समझ में नहीं आया और वो बिना ज्ञान को लिए ही वहां से चला गया कि हो गए तथागत। इसी तरह से बहुजन समाज का जो ये तबका है, मैं जब जब कुछ भी बोलता हूं तो मुझसे उस बारे में प्रश्न करने के बजाय जो उसके मन में पहले से ही राग है, द्वेष है, हिंसा है, घृणा है, उन्हीं भावों के जरिए जो है वो मेरे विचारों को तोलता है और मुझ पर ही उल्टा आकर प्रहार करता है। मैं ये चाहता हूं कि भाई आप मुझसे सवाल करो, और मैं जब आप मुझसे सवाल करोगे तो मेरा सही होना गलत होना भी पाया जाएगा, तब मैं अपने आप आकलन कर लूंगा। मैं गलत होऊंगा तो आपसे माफी मांग लूंगा, और अगर सही होगा तो आपको बता दूंगा, आप भी उसका अनुसरण कर लेना। लेकिन समस्या ये है कि महापुरुषों का दिखाए हुआ मार्ग ये समाज बिल्कुल भी पकड़ता नहीं है, और जो महापुरुषों ने नहीं कहा उसी को ये लगातार करता है। किसी भी महापुरुष ने आपको ये नहीं कहा कि आप मूर्ति लगाना, लेकिन मूर्ति लगाना जो है हमारी भावनाओं में शामिल हो गया है, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का मान सम्मान करना चाहते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे मूर्तियों में मत तलाशो, मैं तो विचारों में हूँ। जी। तो हम मूर्तियां लगाएं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं,
हमारी भावना है इज्जत मान सम्मान करना चाहते हैं, हम मूर्तियां लगाएं, लेकिन मूर्ति लगाने से पहले उनके सम्मान की फिक्र करना हमारा कर्तव्य है। और उनका सम्मान जब होगा जब हम अपने समाज को पहले इस बात के लिए तैयार कर लें कि वो समाज जो है किसी भी तरीके से, जो समाज आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहा है, उनकी मूर्ति का लगाए जाने का विरोध कर रहा है, उनके हाथों की कठपुतली ना बने। पहले अपने समाज को इस पाले में तो ले आओ। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित बोलता है और वो कहता है कि मेरे पीछे बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है, मेरे पीछे 85% लोग हैं, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारे लोग जो है कलावा बांध के उस तरफ दिखाई देते हैं। तो वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। बिल्कुल नीलम जी, ये सांस्कृतिक परिवर्तन का मामला है। मैं कह कह के थक गया हूं, लेकिन समस्या ये है ना तो इसको बहुजन मीडिया समझ पा रही है और ना ही बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ पा रहा है। उसको आंदोलन करना पसंद है, और आंदोलन भी कौन सा, आंदोलन करने का मतलब भी नहीं मालूम है। आंदोलन करने का एक ही मतलब है, सड़कों पर उतरकर या धरना प्रदर्शन करना या नारे लगाना, यही आंदोलन का मतलब रह गया। आंदोलन का बड़ा भारी मतलब होता है, आप उस व्यवस्था को जो भी चल रही है उसमें कुछ डिफेक्ट पाते हैं और आप उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आप जो है कार्यरत हो जाते हैं, उसे कहते हैं आंदोलित होना। लेकिन समस्या ये है कि अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके सिस्टम में डिफेक्ट क्या है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जो बता रहे हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों का इंटरव्यू किया होगा, आपने कितने लोगों को जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हुए देखा है? आपने कितने लोगों को बहुजन समाज की हर समस्या का हल जो है बौद्ध धर्म में कहते हुए सुना है? क्या आपने किसी को सुना है, बताइए मुझे। सर, जहां तक मुझे अवगत है, क्योंकि सवाल दाग दिया है आपने और मैं पत्रकार हूं, लेकिन फिर भी मैं देने का प्रयास करूंगी। मैं तमाम लोगों से चर्चा करती हूँ, तो एक सवाल का जवाब बड़ा पलट के आता है कि जब तक हमारे पास में सत्ता नहीं होगी तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और इसलिए लोग कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन आपसे पहले जो हमारे महान पुरुष रहे हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और मुझे बाबा साहब की जो उनका साहित्य है, क्योंकि वो साफ साफ लिखते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई है, और जब तक इस संस्कृति की लड़ाई को बहुजन समाज का जो 85% है वो नहीं समझेगा, तब तक ना तो वो सत्ता में पहुंच पाएगा और ना ही जो उसकी इज्जत है, आबरू है या एजुकेशन है, मतलब तमाम चीजें हैं कि वो उनकी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो सर मैं नीलम जी आपको जो है एक और बात का सबूत दे देता हूं, इतिहास में चलकर देखते हैं। क्या भगवान बुद्ध ने मनुष्य की समस्याओं का हल राजनीतिक समस्याओं में देखा? अगर उन्होंने राजनीतिक समस्याओं में देखा होता तो राजा के बेटे थे, राजपाट लेकर राजा बनते। बाबा साहेब ने क्या राजनीतिक सत्ता में देखा? अगर राजनीतिक सत्ता में देखा सर, एक मिनट होता मैं तो रोकना समाज की चाहूंगी, ये बात विषय करते। बहुत लंबा है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है इस चर्चा से, या तमाम जितने भी लोगों को मैं इस जो घटनाक्रम घटा इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता है, सामाजिक लोग हैं, संगठनों के लोग हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ निकल कर आ रही है, वो मारने काटने की बात लगातार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। लेकिन साथियों, सच्चाई है, भले आपको कड़वी लग जाए, जिस तरह से रात के अंधेरे में 4 बजे पुरानी संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटी, और उस समय भी बहुत सारे आंदोलन हुए, तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज को रखा, तमाम संगठनों ने उसके खिलाफ विरोध किया, लेकिन वो मूर्ति आज तक नहीं लगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर करना है तो वैचारिक क्रांति कर दीजिए इस भारत देश में। जिस दिन भारत देश में वैचारिक क्रांति हो गई तो सत्ता भी आपकी होगी, धर्म भी आपका होगा, सब कुछ आपका होगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके सामने खड़े होकर ये कहे कि किसी श्री राम की मूर्ति लगे, किसी कृष्ण की मूर्ति लगे, या जो हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है वो रातों रात अपने आप वहां से गायब हो जाएगी। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, या आपका नजरिया अभी वैसा ही है जैसे अन्य लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।